Hello guys, welcome to the next video of our series Python for Data Science. So in this video we are going to discuss about the transfer statements. In previous videos we have discussed the conditional and the iterative statements. So in this video we are moving forward. Okay. So transfer statements क्या होते हैं basically? These statements are the statements which changes or alters the program execution. मीन्स प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है, प्रोग्राम कैसे रन होने वाला है उसके फ्लो को जो चेंज करे या फिर अल्टर करे, उसी को हम ट्रांसफर स्टेटमेंट्स बोलते हैं। अल्टर द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के फ्लो को जो चेंज करे, उसी को हम ट्रांसफर स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो इसके पहले हमने जो आइटरेटिव स्टेटमेंट्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स डिस्कस किए थे। सो ट्रांसफर स्टेटमेंट्स क्या होता है कि जनरली उन्हीं के साथ यूज होता है, इसीलिए पहले हमने उन दोनों को डिस्कस किया। सो ट्रांसफर स्टेटमेंट्स अलाउ द प्रोग्राम टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कोड टू अनदर बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन। तो ये क्या करता है कि ट्रांसफर द कंट्रोल, मतलब जो कोड का कंट्रोल है, जो एक पार्ट का कंट्रोल है, वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कोड टू अनदर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, फ्लो को ट्रांसफर करेगा या फिर अल्टर करेगा। अभी हम आगे डीप में इसके बारे में देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, बेसिकली थ्री कैटेगरीज का है, डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज ब्रेक। थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ब्रेक, पास एंड कंटिन्यू। लास्ट एक और होता है रिटर्न, बट इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट वन इज ब्रेक। ब्रेक क्या होता है, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इमीडिएटली टर्मिनेट अ लूप व्हेन पाइथन एनकाउंटर्स अ ब्रेक, इट एग्जिट्स द लूप एंड ट्रांसफर कंट्रोल टू फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज यूज्ड टू इमीडिएटली टर्मिनेट अ लूप, मतलब किसी एक लूप जो कि आइटरेटिव स्टेटमेंट्स है, उसको टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है। जैसे कि देयर इज एग्जांपल which is written for loop. So this one is iterative statement. Okay. Or this one is conditional conditional statement. So first one is iterative statement, then under the for loop this is conditional statement. So ये जो for loop है, इसमें क्या लिखा है, for I in range 1 to 11। इसका मतलब ये for loop कब तक चलेगा, 1 to 10, 10 टाइम्स चलेगा। ठीक है, 10 आइटरेशन के लिए चलेगा। तो हमने क्या लिखा, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप। अब ये लूप को कैसे टर्मिनेट करेगा, मतलब लूप को एंड कर देगा। तो ये जब हमने लिखा फॉर आई इन रेंज 1 to 11, तो ये फॉर फर्स्ट 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए चलेगा, ऐसे करते करते ये 10 तक जाना चाहिए। बट यहाँ पे हमने जो कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा है, इसके अंदर क्या लिखा है, फॉर आई इक्वल इक्वल्स टू 6, मतलब जब आई इक्वल इक्वल्स टू 6 होगा तो ब्रेक कर दो। ब्रेक क्या करना है, लूप को ब्रेक करना। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट अ लूप। ये जो ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है, ये कब लूप को टर्मिनेट करेगा, जब आई इक्वल इक्वल्स टू 6 हो जाए। तो जो हमारा आउटपुट है, ठीक है, जो आउटपुट है उसमें क्या प्रिंट होगा, पहले तो 1 होगा, क्योंकि आई इक्वल इक्वल्स टू 1 के लिए लूप, आई इक्वल इक्वल्स टू 6 तो है नहीं, तो पूरा लूप चलेगा। लास्ट में लूप में क्या लिखा है, ये तो ब्रेक स्टेटमेंट इफ के अंदर लिखा हुआ है ना, तो जब इफ सेटिस्फाई होगा तो ब्रेक स्टेटमेंट रन होगा। तो प्रिंट आई मतलब 1, देन 2, 3, 4, 5। जैसे ही आई इक्वल इक्वल्स टू 6 होगा, मतलब आई इक्वल्स टू 6 होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ आई इक्वल इक्वल्स टू 6, दिस इज द कंडीशन विच इज गोइंग टू बी सेटिस्फाइड एट वैल्यू 6। जैसे ही ये सेटिस्फाई होगा तो इफ के अंदर आएंगे। इफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, ब्रेक। इसका मतलब अब इसके आगे कुछ भी रन मत कराओ, इस लूप को टर्मिनेट कर दो, यहीं पे एंड कर दो। मतलब ब्रेक के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो भी नहीं रन होगी और ये लूप भी एंड हो जाएगा।
जैसे ही i इक्वल इक्वल्स टू 6 होगा, इसके आगे प्रिंट लिखा हुआ है, ये प्रिंट भी रन नहीं होगा और ये लूप भी एंड हो जाएगा। और ये जो पॉइंटर है हमारा, जो पॉइंटर इस कोड पे था, इस फॉर लूप पे था, वो फॉर के बाहर आ जाएगा। और फॉर के बाहर इक्वल इंडेंटेशन में कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा है, ये प्रिंट इफ, ये क्या है, ये फॉर के अंदर लिखे होंगे। तो ब्रेक के बाद जो जितनी भी स्टेटमेंट्स है फॉर के अंदर वो रन नहीं होंगी, और फॉर लूप या फिर वाइल लूप जो आइटरेटिव स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो जो हमारा आउटपुट में वैल्यू आएंगे वो 1 to 5 आएगा। इसका एक एग्जाम्पल भी देख, ठीक है, मैंने लिख रखा है पहले से। फॉर आई इन रेंज 1 to 11, इफ आई इक्वल इक्वल्स टू 6, ब्रेक प्रिंट आई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, मैंने ये लास्ट में प्रिंट लूप एंडेड भी कर दिया है। इसका मतलब है कि जैसे ही ये ब्रेक होगा तो फॉर जो पॉइंटर है हमारा कोड का, वो फॉर के बाहर आ जाएगा, तो वो प्रिंट लूप एंडेड वाली जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर आ जाना चाहिए। तो आफ्टर 5, मतलब 5 तक रन होगा, 6 में ब्रेक हो जाएगा, तो हमारा लूप एंडेड प्रिंट होना चाहिए। देखिए 1 to 5 देन लूप एंडेड। इसका मतलब जो 6 वैल्यू थी, जो आई इक्वल इक्वल्स टू 6 था, उसमें क्या हुआ, हमारा फॉर लूप एंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब जो ये पाइथन जो है, ये ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करता है लूप के साथ। ठीक है, और ये क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर स्टेटमेंट है। सो इट ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप, जो मैंने वहां पे लिखा हुआ था। जो मैंने वहां पे लिखा हुआ था फॉर स्टेटमेंट, तो ये फॉर के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स आएंगे, इसको छोड़ के वो फॉर के बाहर जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा होगा, जो मैंने वहां क्या लिखा था, प्रिंट लूप एंडेड। ठीक है, उस पे ट्रांसफर कर देगा कंट्रोल को, बिकॉज दिस इज द ट्रांसफर स्टेटमेंट। सो इट ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम द लूप टू द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप। ठीक है, ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप को ब्रेक करके उसके बाद पहली स्टेटमेंट लिखी है उसके पास कंट्रोल को ट्रांसफर कर देता है। सेकेंड वन इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो कंटिन्यू क्या करता है, इट इज लाइक इट इज यूज लाइक द ब्रेक स्टेटमेंट, बट इट वर्क्स टोटली डिफरेंट। ठीक है, जैसे यहाँ क्या लिखा, कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द रिमेनिंग कोड ऑफ द करंट आइटरेशन एंड ट्रांसफर कंट्रोल टू द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप। अब ये क्या करता है, जैसे हमने उसमें लिखा हुआ था ब्रेक में कि फॉर आई इन रेंज, और आई इन रेंज 1 to 11, इफ आई इक्वल इक्वल्स टू 5, तो क्या करो, कंटिन्यू कर दो। मतलब यहाँ पे जैसे ही आई इक्वल इक्वल्स टू 5 होगा, तो हमारा जो पर्टिकुलर आइटरेशन है, आइटरेशन का मतलब मैंने बताया था कि जैसे कि ये फॉर लूप कितनी बार रन होने वाला है, दिस इज कॉल्ड द आइटरेशन। सो 1 के लिए करेगा, 2 के लिए करेगा, 3 के लिए करेगा, ऐसे ही 10 तक जाएगा। तो जो फिफ्थ आइटरेशन है, जब आई की वैल्यू 5 होगी, जब आई की वैल्यू 5 होगी तो फिफ्थ आइटरेशन तो क्या करेगा, स्किप कर देगा। स्किप करने का क्या मतलब है, कंटिन्यू के आगे जितने भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी इनसाइड द फॉर लूप के अंदर, कंटिन्यू के आगे जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी फॉर आई इक्वल इक्वल्स टू 5, मतलब एक पर्टिकुलर आइटरेशन के लिए, सभी आइटरेशन के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर आइटरेशन के लिए, फिफ्थ आइटरेशन के लिए कंटिन्यू के आगे जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो स्किप हो जाएंगी, मतलब वो रन नहीं होंगी। जो काउंटर है हमारा, जो आई की वैल्यू है, वो नेक्स्ट आइटरेशन के लिए मूव कर जाएगा। मीन्स आई इक्वल इक्वल्स टू 6 के लिए मूव कर जाएगा। आई इक्वल इक्वल्स टू 5 के लिए कंटिन्यू अगर हमने लिख दिया, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू के आगे जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो रन नहीं करेगा। ठीक है, अब एक चीज और है, अगर हम लोग ये इफ के अंदर नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, मीन्स कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट को हम इफ के अंदर ना लिख के अगर डायरेक्ट लिख देते हैं फॉर के बाहर, तो उससे क्या इशू होगा कि
उसकी वजह से हमारा जो कोड है वो फर्स्ट आइटरेशन में ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट को ये इफ के अंदर ना लिख के डायरेक्ट फॉर के अंदर लिख देते हैं ब्रेक। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही फॉर फर्स्ट आइटरेशन में अंदर आएगा पहले ही ब्रेक हो जाएगा और हमारा डायरेक्ट प्रिंट क्या हो जाएगा, लूप एंडेड। क्योंकि हमने फर्स्ट आइटरेशन में ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक के बाद जितनी भी स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ था, हमने ब्रेक के बाद प्रिंट लिख दिया, तो ये प्रिंट भी रन नहीं होगा, पहले आइटरेशन में फॉर लूप ब्रेक। तो ये कंट्रोल किसके पास आ जाएगा, आफ्टर द फॉर लूप, फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द फॉर लूप। ठीक है, अब ये कंटिन्यू में भी ऐसा है। अगर हम इफ के अंदर ना लिख के डायरेक्ट कंटिन्यू लिख देते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हमने इफ के अंदर नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट इफ के बाहर ही, मतलब इफ की जगह पे कंटिन्यू लिख दिया, जैसे कि फॉर, ये फॉर स्टेटमेंट है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दिया, कंटिन्यू। अब अगर हमने डायरेक्ट कंटिन्यू लिख दिया तो ये हर आइटरेशन के लिए स्किप कर देगा बाकी सारे स्टेटमेंट को। इसके बाद हमने प्रिंट लिख दिया तो यहाँ पे भी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने सारे ही आइटरेशन के लिए कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो इसके बाद वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो स्किप हो जाएंगी जो फॉर के अंदर है। और इट ऑल्सो ट्रांसफर द कंट्रोल टू द, सॉरी, it does not transfer the control to the first statement after the loop. What it does, it just skip the current iteration. तो इसने क्या किया कि जो for का current iteration है, पहले 1 पे आएगा, कंटिन्यू हो गया, नहीं प्रिंट होगा कुछ भी, फिर 2 आया, फिर कंटिन्यू, 3 आया, फिर कंटिन्यू, फिर 4 पे भी कंटिन्यू, तो ऐसे करते करते ये 10 तक सबको कंटिन्यू कर देता है। तो जब कंटिन्यू हो गया तो किसी भी स्टेटमेंट को इसने रन नहीं किया, किसी भी आइटरेशन के लिए इसने कोड को रन नहीं किया, फॉर लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स लिखी थी इसने सबको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। तो ये लूप एंड हो जाएगा फाइनली, जब लूप एंड होगा, आफ्टर, जब लूप एंड हो जाएगा तब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट में मूव कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके पास मूव कर जाएगा। बट ये क्या करता है, टर्मिनेट नहीं करता है, इट जस्ट स्किप्स द करंट आइटरेशन एंड मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट आइटरेशन। फॉर लूप हमारा पूरा रन होगा। ब्रेक में क्या होता है कि बीच में ही वो ब्रेक हो जाता है, बट कंटिन्यू में ब्रेक नहीं होगा, फॉर लूप पूरा रन होगा। अगर हम कंटिन्यू यूज करते हैं तो जिस कंडीशन में या फिर जिस आइटरेशन के लिए यूज करेंगे, सिर्फ उसी पर्टिकुलर आइटरेशन को ये स्किप करेगा। जैसे यहाँ पे आई इक्वल टू 5 के लिए कंटिन्यू किया, ये प्रिंट में जब 5 की वैल्यू आएगी तब उसको प्रिंट नहीं करेगा। ये जो आई, जो ये सारे आइटरेशन है, तो ये हर एक आइटरेशन में जाएगा और आउटपुट में क्या लिखेगा, 1, 2, 3, 4। फिर जब आई इक्वल टू 5 है तो हमने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू का मतलब है कि प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे रन नहीं होगा, ये नेक्स्ट आइटरेशन में मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है कंटिन्यू के बाद लिखा है, ये नहीं रन होगा तो 6 पे आ जाएगा, तो 6 के लिए ये प्रिंट हो जाएगा, फिर 7, फिर ऐसे करते करते 10 तक। अब ये लास्ट क्या है हमारा, पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट डज नथिंग, इट एक्ट्स एज अ प्लेस होल्डर वेयर कोड विल बी रिटन लेटर। अब जैसे कि मान लो अगर आपको किसी फंक्शन या फिर किसी लूप के अंदर या फिर किसी कंडीशन के अंदर क्या लिखना है कि कोड नहीं लिखना है, राइट नाउ यू डोंट नो व्हाट टू राइट, सो व्हाट विल यू डू, यू विल जस्ट राइट पास। जैसे हमने फॉर लूप लिखा और इसके अंदर हमने पास लिख दिया। पास का मतलब क्या है कि राइट नाउ वी आर नॉट राइटिंग एनी कोड, इट इज जस्ट लाइक अ प्लेस होल्डर। मतलब यहाँ पे हम बाद में कुछ लिखने वाले हैं, बट अगर हम यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे तो ये एरर आएगा। इसलिए हमने क्या पास किया, पास। ये पास क्या करेगा, एज अ प्लेस होल्डर काम करेगा। सो इस पर्टिकुलर लूप में कोई भी कोड नहीं लिखा है, इट इज जस्ट लाइक द, इट इज जस्ट यूज एज अ टेम्पलेट। मतलब एक ये एक फॉर लूप का एक टेम्पलेट है जिसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो ये एरर ना दे इसलिए हमने पास को यूज किया एज अ प्लेस होल्डर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी कोड नहीं रिटर्न है, इसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पास का मतलब होता है कि जब भी हम जैसे कि इसके अंदर क्या लिखा है, फॉर आई इन रेंज 5, तो ये क्या करेगा, 0 to 4 तक रन करेगा 5 टाइम्स। और हर बार पास स्टेटमेंट की वजह से क्या होगा कि ये एरर नहीं देगा, ये लूप टर्मिनेट होगा। ये लूप 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 4 तक चलेगा, बट हर बार कोई कोड नहीं लिखा है अंदर, पास लिखा है। इसका मतलब पास द स्टेटमेंट है। वो पर्टिकुलर जो अंदर जो भी ब्लॉक है उसमें कोई कोड नहीं होने की वजह से एरर ना देके वो क्या करेगा, उसको एज इट इज विदाउट एनी एरर पास कर देगा। ठीक है,
और जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो फिर हमारा लास्ट में प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, लूप कंप्लीट है। तो पास को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपको समझ में आए कि आपको क्या कोड लिखना है नहीं पता है राइट नाउ, तो एरर ना आए इसलिए आप उसमें डायरेक्ट पास लिख सकते हैं। दोनों का एक बार कोड करके देख ले। ठीक है। और आई इन रेंज, और आई इन रेंज 1 to 11, इफ आई इक्वल इक्वल्स टू 5 ना, 5 लिखा हुआ है, तो 5 के लिए कंटिन्यू कर दो, मतलब कंटिन्यू के आगे जितनी भी स्टेटमेंट्स है फॉर के अंदर उसको स्किप कर दो। और आई इक्वल इक्वल्स टू 6 मतलब नेक्स्ट आइटरेशन के लिए मूव करो। यहाँ पे 5 सिर्फ नहीं प्रिंट होगा, अदरवाइज बाकी सारे स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगे। लास्ट में लूप एंडेड। ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट का एग्जांपल समझ में आ गया। मान लो यहाँ पे लिख देते हैं एंड आई इक्वल इक्वल्स टू, आई इक्वल इक्वल्स टू 6 के लिए कर देता है। तो ये क्या होगा यहाँ पे, आई इक्वल इक्वल्स टू 6 एंड 5, तो दोनों के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। और हमारा फाइनली 1 to 10 तो होगा, बट फिफ्थ फिफ्थ एंड सिक्स वैल्यू के लिए कंटिन्यू हो जाना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे एंड नहीं और होगा। ठीक है। मतलब या तो 5 हो या तो 6 हो, दोनों के ही लिए। और एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो, बट एट अ टाइम फॉर के अंदर एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है। ये देखिए अभी क्या आया, 5 और 6 के लिए हमारा कंटिन्यू होगा। एंड के साथ क्या इश्यू था कि हमने यहाँ पे एंड लिख दिया था, एंड का मतलब आई इक्वल इक्वल्स टू 5 भी हो और आई इक्वल इक्वल्स टू 6 भी हो, बस। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये इफ कंडीशन भी फॉल्स हो गई। बट यहाँ और के साथ क्या मतलब, या तो 5 है या तो 6 हो, तो दोनों के लिए ही सेटिस्फाई होगा। तो जब आई इक्वल इक्वल्स टू 5 होगा तो भी इफ कंडीशन सेटिस्फाइड है, 6 होगा तो भी सेटिस्फाइड, तो दोनों के लिए कंटिन्यू कर दिया। तो 5 और 6 वैल्यू प्रिंट नहीं हो। ठीक है। अब पास का देख लेते हैं। फॉर आई इन रेंज 5। ठीक है। यहाँ पे हमने पास लिख दिया, प्रिंट लूप एंडेड। यहाँ पे क्या करेगा कि कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, मतलब कुछ भी फॉर के अंदर नहीं लिखा है, पास लिखा, तो ये क्या करेगा, जस्ट इसको एज इट इज रहने देगा और लास्ट में लूप एंडेड हो जाएगा। आफ्टर फॉर लूप जब टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ लिखा ही नहीं है, एरर ना है इसलिए पास लिखा होगा। ठीक है। अब देखिए अगर हम पास नहीं लिखते हैं क्योंकि हमने कोई भी कोड नहीं दिया है, तो ये एरर दे देगा। सो कॉपी करते हैं यहाँ पे, देखिए इंडेंटेशन एरर है। ठीक है। जैसे ही हम इस कोड को लिखेंगे तो एरर दे देगी। सॉरी, इंडेंटेशन एरर नहीं, 1 सेकेंड, हाँ, स्पेस था इसलिए शायद इंडेंटेशन एरर। अब हमने पास नहीं लिखा, डायरेक्ट क्या लिखा, प्रिंट। ठीक। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखा लूप एंडेड। ठीक। अब यहाँ पे एरर आना चाहिए क्योंकि हमने फॉर के अंदर कुछ भी नहीं स्टेटमेंट दिया। देखिए यहाँ पे क्या एरर आना कि इंडेंटेशन एरर। ये कह रहा है कि ये प्रिंट जो है फॉर के अंदर लिखो, बट हमने बाहर लिखा है, इसका मतलब फॉर के अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो उसका कहना है कि जो भी स्टेटमेंट बाद में लिख रहे हो फॉर के, उसको फॉर के अंदर लिख। ठीक है। एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फॉर स्टेटमेंट ऑन लाइन 1। ठीक है। तो ये फॉर के अंदर लिखने को बोल रहे हैं। बट अगर आप फॉर के अंदर कुछ भी नहीं, प्रिंट स्टेटमेंट तुमको बाहर लिखना था, बट फॉर के अंदर तो कुछ लिखना नहीं था, इसीलिए हम क्या पास कर रहे थे यहाँ पे, मतलब पास लिख रहे थे। या अभी हम कुछ नहीं लिखे, बाद में लिखेंगे, तो अब एरर नहीं आएगा। ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू योर। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कोड्स देखेंगे। ठीक है।
आफ्टर दैट हम मूव मतलब फॉरवर्ड मूव करेंगे टुवर्ड्स द फंक्शन है हमारा। ठीक है। थैंक यू।